जो मार्कंडेय तेल को लेकर विवाद हो रहा है, क्या घटनाक्रम है बताइए। मैं शिवरंजनी तिवारी जी के पिताजी, नवंबर में मैं और मेरा बेटा दर्शन के लिए पहली बार बागेश्वर धाम सरकार गए और कुछ वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, गौशाला में निःशुल्क तेल बांटते हुए हम लोग चलते हैं। जैसे अभी बागेश्वर धाम में भी दर्शन किए, तेल किए। वहाँ पर एक दिन राम दरबार में महाराज श्री ने स्वयं पास में करवाई, पूज्य महाराज श्री ने स्वयं राम दरबार में बोला कि वहाँ तेल मिल रहा। तेल कहाँ मिला था? एक परिक्रमा मार्ग में नारियल वितरण केंद्र था, का या मंदिर का जो होगा नारियल वितरण केंद्र, ऐसा बना हुआ कमरा जैसा टीन का शेड, उसके अंदर हमने 2 दिन तक तेल लोगों को दिया। तो जब अंदर बैठाया गया हमको, तो किसकी समिति, किसकी परमिशन से बैठा होगा, किसकी सहमति? महाराज जी की परमिशन। कोई बात हुई थी आपकी? जब सुनिए बता रहा हूँ पूरी बात ना। तो जब अंदर बैठ के अगर हम दे रहे हैं 2 दिन तक, मैं और मेरा बेटा, तो सहमति किसकी हो गई? महाराज जी की ट्रस्ट की समिति, जो भी वहाँ के समिति के लोग हैं। 2 दिन तक दिया और हमने मेरे बालक का जनेऊ कराने के चक्कर में गए थे कि चलो जनेऊ कराएंगे। उसकी जो राशि जमा हुई उसको हमने टब में जमा किया। कितनी राशि थी वो पता नहीं, लगभग 300-400-500 बोतल 30-35 हजार समथिंग, उसको गिना नहीं था हमने। और हमने सबको बताया था, समिति के लोगों को, कि ये जो पैसा है ये अन्नपूर्णा क्षेत्र में मेरे बेटे का जनेऊ होएगा तो उसके लिए है। ये सबके बीच में कहा। और बीच में जैसे मेरा बेटा स्नान करने चला गया, हम लोग चले गए, तो वहां पर जो राशि जमा हुई वो उनके धाम के भी लोगों ने बेच के उसे जमा कर दिया। देखा तो गरीब लोगों को, अनाथ लोगों को, काफी लोगों को। इसके बाद क्या हुआ? फ्री में दिया। उसके बाद जब पैसे देने की बात आई और हमने कहा कि भाई हमें वहां पर पहुंचा दीजिए, क्योंकि गुरुजी तक मेरा बेटा देना चाहता है। गुरुजी तक हमको पहुंचाया गया। हम गए गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी ये दक्षिणा है, कितना है क्या, इसका तो गिना हुआ नहीं है, लेकिन जो भी है आप रखिए। तो गुरुदेव जी ने वापस किया मुझे, बोलिए अरे इसको रख, मेरे बेटे के हाथ में दिया, बोले इसको रखिए जो भी है, इसकी जरूरत नहीं है, अब जब तुम भविष्य में बहुत कमा लोगे, बड़े हो जाओगे। तो मेरे बेटे ने गुरुदेव जी को बांसुरी भी सुनवाई। इसके बाद क्या आपको अपमानित करने की बात कहाँ से? अपमानित करने की बात में ऐसी हुई कि जब मैं सभी दे के नीचे आ गया, जब मैं पेशा गुरुजी से मुझे मिलना है, तो हमने दक्षिणा दे के मेरा बालक और हम लोग निकल गए। उसके बाद जब निकलने के बाद जब हम लोग नीचे आए और फिर रात वहाँ पे ये हुआ विश्राम, तो मेरे मार्कंडेय तेल में अपना मार्कंडेय ऋषि, जो आप जानते हैं, ऋषि जी का चित्र लगा था। तो फिर उसमें विवादास्पद हुआ कि आप यहाँ तेल मत बेचिए। पहले तो आपने नारियल केंद्र के अंदर अपने समिति का जो ट्रस्ट के अंदर का जो जगह है, ये पूरा बागेश्वर धाम जानता है, पूरे लोग जानते हैं। 3 दिन तक तो अंदर बेचे, दान भी दिया, अनाथ गरीब सबको भी दिया, किसी लोगों को 100 रुपए में तेल वो सबको दिया। उसके बाद में बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद में फिर वहां से हमको धमकी लगी। जैसे मेरा बालक छोटा सा मिला, उससे कहा गया तुम निकलते नहीं निकलते। धमकी किसने दी आपको? बहुत सारे चलते फिरते जो लोग, कोई भी विवाद करने वाला मुख्य सेवादार कौन था जिसने जवाब कोई दिया? ऐसा एक आदमी ने आके मुझको ये नहीं कौन थे? सेवादार थे या आम यही सारी चीजें बतानी। आम आदमी नहीं, परिक्रमा में बहुत सारे लोग थे। महाराज जी से आप एक मिनट, महाराज जी ने आपको बाहर कर दिया कि हमें पैसा नहीं चाहिए। इसके बाद आप बाहर आ गए, आप चलिए आपके पास। महाराज जी को जब मेरे बालक ने बांसुरी सुनाया और दक्षिणा दिया, तो बोले कि इसको अभी रखिए, जब बहुत बड़े बाहर आकर आपको धमकी किसने दी? मैं वही बाहर आने में तुरंत धमकी नहीं, जब दूसरे दिन जब वहाँ पर खड़े होने की बात आई, तो हमें समिति के लोगों ने कहा कि आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो हम लोग बाहर हो गए, क्योंकि भाई आपका था, आपने मना कर दिया। ठीक, वैसे भी कोई परमानेंट हम बिजनेस करने तो आप ये बताइए, अभी आपको अपमानित कहाँ किया गया, धमकी किसने दी? वही आपसे सवाल। उसके बाद आपने बेटी को आगे कर दिया। नहीं, बेटी को मैंने आगे दिया, ये तो 6-8-10 महीने पहले की बात हो गई। आपको अपमानित कर दिया, एलिगेशन अपमानित करने का, धमकी बात आपने, धमकी किसने दी आपको? लोगों ने रिपोर्ट लिखाई आपने? लोगों ने हमसे कहा बाहर निकल। अच्छा, उसमें नहीं, आपने अभी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े बैनर के शास्त्री इतना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, बागेश्वर धाम इतनी बड़ी हस्ती बन चुकी है, आप उनके नाम का सहारा लेकर अब आप धमकी वाली बात कर रहे हैं, आप मुकर रहे हैं। बाहर आकर आपको धमकी दी गई, आप खुद बोल रहे हैं। बाहर आके धमकी नहीं, बाहर आने के बाद हमें वहाँ से कहा गया आप निकल जाए, हम निकल के वहाँ से। यही तो आप कंटिन्यू कह रहे हैं कि हमारा फ्री तेल था, तो मीडिया आपके साथ देगी ना, हमारे साथ फ्री तेल भी दिया आपने कहा फ्री दिया, मगर वहाँ पैसे भी ले लिए। ये कैसी 100 रुपए में आपने बेटा ने बेचा, आपने ही बताया क्या कि 100 रुपए में बेटा बेच रहा था काउंटर से। तो काउंटर से सुनिए, बता रहा हूँ। अब अभी तक आप कह रहे वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम में गौ सेवकों के लिए फ्री था, फ्री, मगर आप ही बता रहे हैं 100 रुपए में बेचा। जब पहले दिन मगर बेचा ना, पहले दिन से मतलब बेचा। अरे
भाई आपके कंपाउंड के अंदर में, आपकी शॉप के अंदर में, या जैसे अगर आपका कोई चेंबर बना हुआ है उसके अंदर अगर आप कोई खड़ा रहेगा तो आप जब परमिशन दोगे तभी ना कोई खड़ा हो पाएगा। अरे आप- तो शॉर्ट में आप ये बताइए, बदले की भावना है क्या कि जो बेटी को आगे करके आप कलश ले जा रहे इसमें हैं? कुछ नहीं है। बेटी की महाराज जी से बात हुई कि बेटे की हुई? नहीं, महाराज जी से फोन पर किसकी बात है? नहीं, फोन पे महाराज जी से मैंने आज तक ना मेरी